नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं इजराइल हमास की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। हम सब जानते हैं कि इस युद्ध का आज 47वां दिन है और वहीं कतर और अमेरिका की मदद से हमास और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। वो डील क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोनों ओर से बंधकों को रिहा किया जाएगा और वहीं गाजा में मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। हमास द्वारा जो बंधक बनाए गए लोग हैं ये वही लोग हैं जो 7 अक्टूबर के दिन हमास द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो उनको अगवा कर लिया गया था। और यही बंधक जो है, इनकी जो टोटल संख्या है वो वैसे तो 240 है, पर फिलहाल अभी 50 बंधकों को ही रिहा करने के ऊपर जो उनका समझौता है वो हुआ है। वहीं बात करें फिलिस्तीनी कैदी जो हैं, वो इजराइल की कैद में वो फिलिस्तीनी कैदी है जिन्होंने पिछले साल कुछ छुटपुट घटनाएं की थी और पत्थरबाजी भी की थी। वहीं अब बात करें प्राथमिकता की, तो ये जो बंधक है इनमें सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बंधक हमास के द्वारा बंधक बनाए गए हैं वो पहले महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे और कुछ विदेशी जो हैं वो भी होंगे जिनको रिहा किया जा रहा है। और बात करें अगर फिलिस्तीनी कैदी की तो वो 18 साल से कम के युवक हैं। अब इन सब के बीच जब ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो उस सब के बीच 4 दिन तक युद्ध विराम रहेगा, यानी कि 4 दिन तक कोई युद्ध नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गाजा में 4 दिन तक ना तो गोलियां दागी जाएंगी, ना तो रॉकेट दागे जाएंगे, ना ही एयर स्ट्राइक्स होंगी और ना ही जमीनी स्तर पर कोई हमला होगा। और आपको यह भी बता दें कि हर एक इजरायली बंधक पे 3 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करने का समझौता दिया गया है। वहीं बात करें इजराइल की राष्ट्रीय सलाहकार की, तो उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये फिलहाल शुक्रवार तक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार तक युद्ध विराम नहीं होगा और ना ही हमास कोई बंधक छुड़ाएगा या रिहा करेगा। अब वहीं बात करें बेंजामिन की, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनका भी एक बयान आया है सामने। उन्होंने हमास के साथ एक और डील करने की कोशिश की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर जो हमास है वो 50 बंधकों को तो छोड़ ही रहा है, अगर उसके साथ साथ वो 10 और बंधकों को रिहा करेगा तो इजराइल जो है वो 1 दिन का युद्ध विराम और बढ़ा देगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहीं बात करें हमास द्वारा बंधक बनाए गए जो इजरायली नागरिक है, तो उनको फिलहाल गाजा में रखा गया है और उनमें से 3-4 को तो रिहा भी कर दिया गया है। जो एक था वो सैनिक था, उसको आईडीएफ ने रेस्क्यू किया है और 2 जो हैं इजरायली सैनिकों के अगर दावे की बात करें तो 2 बंधकों की लाशें अल-शिफा अस्पताल के पास मिली हैं। अब बात करें इस प्रक्रिया की, तो इन बंधकों की निगरानी के लिए दोहे में एक ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है जहां से इन सभी बंधकों पर निगाह रखी जाएगी और हमास द्वारा जो इजरायली नागरिक बंदी बनाए गए हैं उनको पहले रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी को सौंपा जाएगा और उसके बाद वहीं से ये जो बंधक है ये इजरायली सेना को सौंप दिए जाएंगे। और वही बात करें फिलिस्तीनी बंधकों की, तो फिलिस्तीनी बंधक फिलहाल इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रखे हुए हैं, जो शायद बाद में गाजा भी चले जाए। इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।